हेलो एवरीवन, आई एम गोपाल सोलंकी, सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू स्टडी इन फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी में कैसे प्रिपरेशन करें। सो लेट्स बिगिन इन द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको फिजियोलॉजी की बुक्स के बारे में बता देता हूँ। फिजियोलॉजी में सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड बुक्स, जिसमें है गाइटोन एंड गैनोन है। बाद में आते हैं इंडियन ऑथर की बुक, जिसमें है इंदु खुराना है। और सब स्टूडेंट की फेवरेट बुक वो है शंभुलिंगम, यानी कि वो बुक ना एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत यूज़फुल होगी। फिजियोलॉजी ना सबसे एट्रैक्टिव सब्जेक्ट है, यानी कि आप कभी कभी एनाटॉमी में रट्टा मार मार के थक गए होगे या फिर बायोकेम का आपका पढ़ने का मूड नहीं होगा, तो आप फिजियोलॉजी रीड करना प्रीफर करोगे। और फिजियोलॉजी में ना सिलेबस भी एनाटॉमी के कंपैरिजन में बहुत कम है, सो आपको एनाटॉमी से इसमें बहुत कम टाइम देना होगा। फिजियोलॉजी में आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा एनाटॉमी की तरह, और आपको इसके साथ साथ ना स्मार्ट वर्क भी करना है, यानी कि आपको सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ना है। अभी मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसको आप फिजियोलॉजी में यूज़ करके आपका स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट, क्लियर द कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसका ना आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वो टॉपिक आपको पूरा का पूरा लाइन टू लाइन आना चाहिए, ऐसा नहीं है एनाटॉमी की तरह। उसका ना आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो भी आप इसमें लिख सकते हो। सेकंड, कोरिलेट विथ अदर टॉपिक्स, यानी कि आप कोई शॉर्ट नोट पढ़ रहे हो, यानी कि वो आईएमपी है, तो उसको ना आपको एनाटॉमी या फिर बायोकेमिस्ट्री उसमें भी लिंक करना है, और फिजियोलॉजी में भी इसकी तरह का जो क्वेश्चन होगा उसमें भी लिंक करना है। यानी कि कोरिलेशन करके याद रखोगे तो दोनों सवाल एक साथ याद रहेगा और आपको समझने में भी बहुत आसानी रहेगी। थर्ड, मेक चार्ट्स। फॉर एग्जांपल आप कोएगुलेशन पाथवे पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे ही लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा और समझने में भी बहुत टाइम लगेगा। सो आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है, यानी कि जो फैक्टर आता है उसको ना सीक्वेंस में लिखना है। ऐसे करने से आप बहुत कम टाइम में आप लॉन्ग टर्म याद रख सकते हो। फोर्थ, दो डायग्राम और फिगर, यानी कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका ना डायग्राम में प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल आप गैस्ट्रिक सिक्रेशन के बारे में पढ़ रहे हो, यानी कि गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसका सिक्रेशन कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब आपको ऐसे ड्रॉ करके फिगर में याद रखना है, तो आपको बहुत समझने में सरलता रहेगी और लॉन्ग टर्म भी याद रहेगा। फिफ्थ, इमेजिनेशन पावर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपको ना कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका आपका माइंड में इमेजिनेशन होना चाहिए, उसका यूज़ करके आप बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे। सिक्स, न्यूमोनिक्स। फॉर एग्जांपल आप कोएगुलेशन फैक्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें ना इतना नंबर ज़्यादा आएगा या फिर इतना ज़्यादा एग्जाम्पल हो गया तो आपको याद रखने में बहुत तकलीफ होगी, तो आपको न्यूमोनिक्स बनाना है और उससे आप लॉन्ग टर्म याद रख सकते हो। सेवंथ और सबसे इम्पोर्टेंट, रिवाइज प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर बिफोर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। मैंने जैसे एनाटॉमी में बताया था कि हर साल का यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से ही आता है और सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट ऑफली आईएमपी में से ही आता है। सो आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर सभी के सभी कर लेना चाहिए। सो मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, यानी कि सीखने को मिला हो। सो इस सब चीज़ को आप यूज़ करके फिजियोलॉजी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।